वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड साथ में उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, आसाम और साथ में त्रिपुरा, और इसमें हम वेस्ट बंगाल को भी इंक्लूड करते हैं। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, तो दैट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं और उन जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें भारतमाला परियोजना, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और कलादान कहीं ना कहीं लिंक करता है म्यांमार के साथ भी और भारत के साथ भी। इसमें हम पोर्ट कनेक्टिविटी के थ्रू जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है वो एक सी रूट के थ्रू भी जो है वो कनेक्टिविटी बनाई जाए, जिससे जो है वो आप एक तो एक कंट्री के साथ जुड़ रहे हो, सेकंड उसके बाद उस कंट्री के थ्रू हम रीजन में इंक्लूड हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास मल्टी मॉडल जो है वो ऑप्शन होगा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे भी है। इससे क्या होगा कि एक तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सेकंड पॉइंट जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वहाँ से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी दैट मीन्स कि रीजनल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो इंक्रीज होगी। इस यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका मेन टारगेट जो रहता है वो नॉर्मली एक तो रीजनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रहता है। इसमें हम ट्रेड एंड कॉमर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में जितनी भी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है नॉर्थ ईस्ट रीजन के रिगार्डिंग उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से लिंक करते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट से लिंक करती है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल को जो है वो प्रमोट करती है। और जब भी इकोनॉमिक साइकिल प्रमोट होता है दैट मीन्स रीजन जो है वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो ये कि जो ट्राइबल पीपल है वो पेड़ों से या वनों से या फॉरेस्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहेंगे नेचुरल, उनको फिर वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, पर्चे, और फिर उसको सेल करते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आती है, और लाइवलीहुड के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो रहता है। साथ में यहाँ पर बात करें तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए देखी जा सकती है। इसमें हम उड़ान स्कीम की बात कर सकते हैं, जिसमें एयर ट्रैवल या अगर हम बात करें एयर कनेक्टिविटी, उड़े देश का आम नागरिक। तो इससे क्या है कि जो रिमोट एरियाज भी है वहाँ पर भी जो है वह फ्लाइट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएंगे, एयर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें टारगेट ये रहेगा कि अफोर्डेबल और पूरी की पूरी जगह एक्सेसिबल रहेगी, जिससे जो रिमोट रीजन्स है वहाँ पर भी जो है वो पूरी कनेक्टिविटी बने। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे तो देखो सबसे पहला आता है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम जो है वो 2017 से 22 तक थी, और इस स्कीम का जो मेन टारगेट था वो एमएसएमई यानी कि आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनको जो है वो एक तरह से एनकरेज करना, जिससे रीजनल जो इकोनॉमी होगी, रीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रीजनल इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जाएगी। तो इससे जो है वो एक तरह से जो है वो रीजनल डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। और इसमें फाइनेंशियली जो है वो एमएसएमई को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया, एक तरह से स्टिमुलस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। और इसके रिगार्डिंग अगर रिसेंट स्कीम की अगर हम बात करें तो उन्नति स्कीम, और ये स्कीम का जो मेन टारगेट है एनहांस करना इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और साथ में यहाँ से जो है न्यू इंसेंटिव्स को जो है वो प्रमोट करना, ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक तरह से रहे, और जो है वो यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस मेन टारगेट यहाँ पर क्या है कि देखो स्कीम्स तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, नो डाउट, हर गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई स्कीम लेकर आती है, लेकिन मेन टारगेट यह है कि सर्विस लिंक्ड बेनिफिट की जो स्कीम होगी वो कहीं ना कहीं एक तो डायरेक्ट जो है पीपल सेंट्रिक होगी, दूसरा रीजन के ऊपर बेस्ड होगी कि उस रीजन के लिए स्कीम सबसे बेस्ट रहेगी। सेकंड यहाँ पर रहेगा कि बेनिफिट होना चाहिए, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचकर ही जो है वो हमें अभी स्कीम को इंट्रोड्यूस करना है, और ऐसा ही जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव्स नॉर्थ ईस्ट में लिए। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल नेशनल बैम्बू मिशन। अब यहाँ पर दो तरह से जो है वो एक प्रॉफिट हो रहा है, एक तो सस्टेनेबल बैम्बू डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो प्रमोट हो रहा है, जिससे हम देखते हैं कि एक तो फॉरेस्ट कवर इंप्रूव होगा, और साथ में जो अगर हम बात करें यहाँ पर तो रीजनल डेवलपमेंट भी होगी, यानी कि लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि बैम्बू से बने प्रोडक्ट्स को वो सेल कर सकते हैं, ये उनके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कॉमोडिटी ई कनेक्ट, ये एक तरह से एन ई रेस, इसको एन ई रेस भी कहा गया है। ये मेन टारगेट है कि जो नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स हैं उनको एक ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करेगा ये पोर्टल, इंपॉर्टेंट। और इसमें भी क्या होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो उनकी इंक्रीज़ होगी। फिर हम यहाँ पर और भी बता सकते हैं
हैं वो है डबलिंग फार्मर इनकम। हम इस कंसेप्ट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से जो है वो हम जो है वो एग्रीकल्चरल या फिर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो है वो फोकस जो है सरकार का वो बता सकते हैं। इसमें हम इलीगल माइनिंग को भी बता सकते हैं कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू किए। स्पेशली मेघालय में बहुत ज़्यादा फेमस है रैट होल माइनिंग्स, तो उसके रिगार्डिंग आप बता सकते हैं। फिर डिजिटल एंड साइंटिफिक इनोवेशंस की अगर हम बात करें तो डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 ये सरकार ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसका एम क्या है, ट्रांसफॉर्म करना लाइव्स को थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। और वाइल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट भी आता है नेस्ट एक इनिशिएटिव, जिसमें अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका जो मेन टारगेट है वो है ग्रास रूट इनोवेशंस एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को प्रमोट करना। क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और 4 जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें से एक जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी कंसर्न, जो भी डेवलपमेंट रहती है वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट भी वही है कि इको फ्रेंडली टेक्निकल ग्रोथ को प्रमोट करना। साथ में इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में, तो वो आता है टूरिज्म, कल्चर और एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। अब टूरिज्म की अगर हम बात करें तो स्वदेश दर्शन स्कीम को हम बता सकते हैं, जिसमें जो है वो वेरियस डेवलप्ड मतलब जो छोटे छोटे सर्किट्स डेवलप्ड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं रीजनल जो हमारा टूरिज्म है, जो रीजनल साइट्स हैं, उनको यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग हम एक कॉमन सा एग्जांपल बता सकते हैं, जीआई टैग। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल रखा है, इस तरह से हम लिंक करके बता सकते हैं। फिर यहाँ पे फेस्टिवल्स लाइक हॉर्नबिल फेस्टिवल, या फिर अगर हम बात करें जो असम में जो फेस्टिवल्स होते हैं, इवन लाइक अम्बुबाची मेला सबसे बहुत ज़्यादा फेमस है, महाकुंभ भी कहा गया है इसको। तो इस तरह से हम कुछ कंसेप्ट्स को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लस टूरिज्म में हम यहाँ पर एक पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो है टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन। कि हमारा टारगेट है कि हम मेडिकल टूरिज्म को नॉर्थ ईस्ट में प्रमोट करें, स्पेशली जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुर्वेद हो गया, तो ये हम लिंक कर सकते हैं। चैलेंजेस भी यहाँ पर कुछ रहते हैं, जैसा कि पहला चैलेंज अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो हम देखते हैं मिलिटेंट एक्टिविटीज़ या ट्राइबल रीजन में आउटसाइडर्स की एंट्री हो रही है, या रिफ्यूजीज़ का हम बता सकते हैं। इसमें रोहिंग्याज़ का इशू, रोहिंग्याज़ वाला जो क्राइसिस है वो हम बता सकते हैं। और फिर आसाम एनआरसी बता सकते हैं। आसपा के बारे में बता सकते हैं कि जो आर्म फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉयड है और उसकी वजह से काफ़ी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स रहती है। अब आर्म फोर्सेस का काम तो पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे चैलेंजेस भी रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग है। तो इस तरह से हम जो है वो पहले कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और चैलेंजेस, देन हम वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं कि पीपल कनेक्टिविटी एक मेन टारगेट रह सकता है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ना है। एक जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, और एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है वो हमें चलना है। प्लस साथ में है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को पर जो है वो हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन वो हमारे देश का पार्ट है, और हमें जो है वो सभी को साथ में मिलकर जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो वेलफेयर के कंसेप्ट को प्रमोट करना चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।